दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने दिवाली से पहले पटाखों के अवैध कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिमी रेंज सेकंड की टीम ने दो अलग अलग छापों में करीब 725 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं और दो लोगों को हिरासत में लिया है। मामला सुनकर हैरानी होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के साफ आदेश और सख्त बैन के बाद भी कुछ लोग सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में ऐसी खतरनाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे। मामला जो पहला वाला है वो उत्तम नगर के विश्वास पार्क इलाके का है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि एक आदमी अपने घर में भारी मात्रा में अवैध पटाखे रखे हुए हैं। पुलिस ने जैसे ही उसके घर पर छापा मारा तो आरोपी गौरव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से 77 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए हैं। गौरव पहले वैध लाइसेंस लेकर पटाखे बेचता था, लेकिन 2022 के बाद जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया तब भी उसने धंधा बंद नहीं किया। पुलिस के सामने उसने कबूल किया कि उसे पैसे आसानी से कमाने की लत लग गई थी, इसलिए जोखिम उठाकर भी वो ये काम करता रहा। और दूसरा मामला दिल्ली के नजफगढ़ के श्याम विहार इलाके का है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि एक आदमी गोडाउन के नाम पर घर में पटाखे जमा कर रहा है। जब पुलिस ने छापा मारा तो आरोपी राजीव कुमार को पकड़ा। उसके घर से 648 किलो पटाखे निकले। इन पटाखों को उसने 5 अलग अलग ब्रांड के डब्बों में छिपा रखा था। दिलचस्प बात यह है कि राजीव ने बताया कि वो पहले झज्जर यानी कि हरियाणा में पटाखे बेचता था, लेकिन दिल्ली आकर उसने ये काम छुपे तौर पर जारी रखा। दोनों मामलों में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पटाखों को जब्त कर लिया है और विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पटाखे आवासीय इलाकों में बड़ी मात्रा में रखे गए थे, जो आसपास के लोगों के लिए किसी भी समय एक बड़ा खतरा बन सकते थे। ज़रा सोचिए, अगर इनमें से किसी एक पटाखे में भी अगर आग लग जाती तो तबाही कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में थे। डीसीपी हर्ष इंदौरा आईपीएस ने क्राइम ब्रांच के बारे में बताया कि ऐसी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। दिवाली के सीज़न में जब बाज़ारों में रौनक बढ़ती है, कुछ लोग इस गलत तरीके से कमाई का जरिया बना लेते हैं, लेकिन इस बार पुलिस का इरादा सख्त है। कोई भी व्यक्ति जो प्रतिबंधित पटाखों के कारोबार में शामिल पाया जाएगा, उसे पुलिस कतई बख्शने के मूड में नज़र नहीं आ रही। इन दोनों गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने साबित कर दिया है कि क्राइम ब्रांच सिर्फ बड़ी वारदातों पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे अवैध हरकतों पर भी नज़र रख रही है जो किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकते हैं। 725 किलोग्राम पटाखों की ये बरामदगी इसी बात का एक बड़ा सबूत है कि कानून की पहुंच लंबी है और जो लोग उसे चुनौती देंगे उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली की खासकर बात की जाए तो हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में जब से बैन हुआ है तब से अवैध रूप से पटाखे दुगने तिगने दामों में बिक रहे हैं और इसी के चलते लोग गिरफ्तारी का जोखिम उठाने से भी नहीं डर रहे। हैरानी की बात यह है कि जब से 2022 से दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा है, तभी से राजधानी दिल्ली में जो पटाखे का डब्बा 20 रुपये में मिलता था वो 200 रुपये से ऊपर बिकता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग पटाखों की तस्करी में शामिल नज़र आ रहे हैं। यह पूरा मामला दरअसल आपराधिक होता जा रहा है और वो इसकी वजह इसके पीछे ये है कि ये लोग हरियाणा या उत्तर प्रदेश के लगते इलाकों से बड़ी तादाद में पटाखे खरीदते हैं और जब दिवाली वाले दिनों के आसपास जनता को, जो लोग पटाखे के शौकीन हैं, उन्हें कहीं पटाखे नहीं मिलते, तब ये मनमाने रेट्स पे पटाखों को बेचते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये लोग अथाह मात्रा में विस्फोटक जो होते हैं, जिसे बम पटाखे बोले जाता है, वो अपने घरों में, गोडाउन्स में इकट्ठा करके रखते हैं। और ये जो लालच है इन्हें ना सिर्फ जेल के पीछे पहुंचाता है, एक बड़ा खतरा भी हमेशा बना रहता है। अमूमन जो पटाखों की कमाई थी वो अगर आप बात करें तो अगर 1000 रुपये के पटाखे बेचने पर किसी को पहले मसलन मान लीजिए 30 रुपये 300 या 400 रुपये बचते थे, तो हाल फिलहाल जब से बैन लगा है इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो 1000 रुपये के पटाखे बेचता है उसे 800 रुपये से ऊपर की कमाई हो रही है। और यही जो वजह है, बैन लगने के बावजूद पटाखे ना तो रुक रहे हैं और अवैध तरीके से कई इलाकों में बिक रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके आसपास अवैध पटाखे बेचे जा रहे हैं, हमें इन्फॉर्म करें, हम पुलिस को बताएंगे और उस अवैध धंधे को बंद करवाएंगे।